अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं बना रही हूँ गुड़ वाले चावल। तो उसके लिए मैंने जो है ये चावल ले लिए हैं। तो आधा किलो मैंने चावल लिए हैं और इनको मैं अच्छे तरीके से धो लूँगी। तो धो के इनको मैं भिगो दूँगी। और ये मैंने पानी ले लिया है थोड़ा सा, तकरीबन 2 गिलास मैंने ले लिए हैं। तो अब हम तो पानी मैंने रख दिया, चूल्हा जला दिया और इसके अंदर अब मैं गुड़ शामिल करूँगी। तो मैं गुड़ वाले चावल बना रही हूँ, इसलिए मैं गुड़ को पका के इसका शीरा बना लूँगी। पहले हम शीरा बना लेंगे, फिर उसके बाद अगला काम करेंगे। तो ये वाला गुड़ ये काफ़ी है इसमें। तो अब जो है मैं इसको 6-7 जो है ना ये मैंने डाल दिए हैं। तो अब मैं ये इसको रख दूँगी, तो ये इसका शीरा बन जाएगा। तो फिर हम अगला काम करेंगे तो शीरा ये देखे तैयार हो रहा है। और ये पानी मैंने रख दिया है गर्म करने के लिए। तो अब जब पानी गर्म हो जाएगा तो इस पर हम थोड़ा सा, मैं जो है 1 टेबलस्पून मैंने नमक डाल दिया। और नमक डालेंगे, इससे चावल अच्छे टेस्टी बॉयल होते हैं। तो ये चावलों का धो के मैंने पानी निकाल लिया है। तो अब मैं जो है इसमें डाल दूँगी ताकि ये बॉयल हो जाए। चावल हम पहले बॉयल कर लेंगे। इसमें बॉयल चावल बहुत ज़्यादा भी बॉयल नहीं करेंगे, तो तकरीबन 1 कनी तक हम छोड़ देंगे इसमें। अब चावल मैंने बॉयल करने रख दिए हैं। तो जब ये हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम अगला प्रोसेस करेंगे। तो अब ये मैंने ड्राई फ्रूट सारे तैयार कर लिए हैं। तो ये नारियल मैंने पहले भिगो के रखा, धो के काट लिया है, सॉफ्ट हो गया तो आसानी से काटा गया है। तो ये हैं बादाम जो कि मैंने गर्म पानी में डाल के तो इनका छिलका उतार के बीच में से 2-2 कर लिए हैं। और ये काजू है, काजू भी मैंने 2 कर लिए हैं। और इसी तरह पिस्ता है, तो पिस्ते को भी हमने इस तरह 2-2 हिस्सों में कर लिया। तो इस तरह ड्राई फ्रूट मेरे तैयार हो गए हैं। ये है मेरे पास किशमिश, जो कि मैंने साफ़ करके धो के भिगो दी है, तो ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर सौंफ डालेंगे। सौंफ से एक अच्छा टेस्ट आता है। तो सौंफ गुड़ वाले चावलों में बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं इसमें से हस्बे ज़रूरत जो है वो सौंफ ले लूँगी। ये मेरी चीज़ें हैं जो कि मैं इसमें शामिल करूँगी। और साथ में ये देखें शीरा तैयार हो रहा है। तो जैसे ये थोड़ा सा और हो जाता है तो मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। तो ठंडा करके इसको मैं छान के, तो फिर मैं दूसरे बर्तन में छान के डाल के तो फिर इसको रख दूँगी ताकि ये थिक हो जाए। इसको थोड़ा सा फिर हम थिक कर लेंगे। मैं इसको छान लूँगी। गुड़ और शक्कर का जो शीरा होता है उसको आप छान लिया करें, उससे ये होता है कि ये साफ़ हो जाती है। इसको साफ़ करना ज़रूरी होता है गुड़ को। तो ये अब थोड़ा सा और हो जाए तो मैं चूल्हा बंद करती हूँ ताकि इसमें से जो कुछ भी गंद वगैरह होता है इसके नीचे बैठ जाता है, तो वो हम साफ़ कर लेंगे, इसको छान लेंगे। तो शीरा छानने के बाद मैं दोबारा कढ़ाई में डाल के इसका शीरा तैयार करूँगी। तो फिर हम मिलते हैं, तब तक ये तैयार हो जाए और मैं इसको छान लूँ। तो मैंने चावल निकाल दिए हैं। और अब मैं चावल निकाल के तो इसके अंदर मैंने घी डाल दिया है। तो मैं देसी घी में बना रही हूँ। घी मैंने डाल दिया है। और उसके बाद अब मैं जो है इसके अंदर डालूँगी जो शीरा मैंने बनाया हुआ है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो अब ये डाल दूँगी बिस्मिल्लाह। अब शीरा डाल के मैं इसको पका लूँगी थोड़ा, ताकि ये जो है वो कम हो जाए और शीरा सा बन जाए। तो देखें ये काफ़ी कम हो गया है। अभी मैं थोड़ा और पकाऊंगी। तो ये मेरे पास सौंफ है जो कि मैं इसमें डालूँगी। इस ख़ास चीज़ है, सौंफ बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने 2 खाने की चम्मच सौंफ डाल दी है, 2 खाने की चम्मच डालें। और ये सारे मैं ड्राई फ्रूट जो है सारे ड्राई फ्रूट इसके अंदर ऐड कर दूँगी ताकि ये साथ है। तो सॉफ्ट मैंने गर्म पानी में किए हैं, तो अब मैं साथ डाल दूँगी कि ये भी अच्छी तरह हो जाए। थोड़ी देर मैं इसे और पका लूँगी, थोड़ा सा और रिड्यूस हो जाए तो फिर हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। तो ये काफ़ी सारा हो चुका है, शीरा बन गया है। तो ये है मेरे पास चावल जो मैंने बॉयल किए हुए थे। तो ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाह। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। मैं इनको मिक्स करती हूँ। तो ये मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर देसी घी और शामिल करूँगी। पहले भी मैंने डाला था, लेकिन थोड़ा सा हम और शामिल करेंगे ताकि ये चिपके ना और सही खिले रहें। तो ये जो है इसमें आप छोटे चावल लें तो ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन आप ज़रूरी नहीं है कि यही लें, दूसरे भी ले सकते हैं। तो अब देखें मेरे ये हो गए हैं। अब मैं इनको दम लगा दूँगी। मिक्स करूँगी घी सबसे पहले।
घी हम मिक्स कर लेंगे। जी तो घी मैंने मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। और अब मैं इसको जो है, ये देखें मैंने तवा गरम करके, तो ये तवा मैंने गरम करके रख दिया है नीचे ताकि ये चिपके ना। और अब मैं इसको दम लगा दूंगी। तो इस तरह रख के और इसके ऊपर मैं कोई हैवी चीज़ रख देती हूँ। तो इसको 10 मिनट के लिए मैं इसी तरह छोड़ दूंगी। तो फिर हम इसका दम खोलेंगे तो फिर मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊँगी। जी तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम दम खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मिक्स करेंगे, ला लेंगे। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छे बने हैं। अब बिल्कुल वो जो खुश्क हो चुका है ना, जो शीरा वगैरह था दम लगाने से, तो अब ये हो गए हैं जी। तो ये देखें, अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। तो फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। तो अब मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ जी। तो ये देखें मेरे गुड़ वाले चावल तैयार हो गए हैं। तो आप इसके लिए दूसरे भी चावल इस्तेमाल कर सकते हैं, ये लेकिन ये जो मोटे वाले चावल आते हैं तो ये इससे ज़्यादा अच्छा बनता है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स और फैमिली में। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये गुड़ वाले चावल की रेसिपी कैसी लगी है। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।